राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। मेरे आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोता, आप सभी को सीताराम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे पिछले एपिसोड से तो गरुड़ जी अकुंठ बुद्धि वाले काकभूषुंड के आश्रम के सीमा, इनके आश्रम के सीमा जो 1 योजन तक अर्थात 4 कोस 13 किलोमीटर रेडियस के सीमा में पहुंच गए, जहां काकभूषुंड जी आश्रम किया है। इनके मति अकुंठ, इनके मति अकुंठ है अर्थात बुद्धि तीव्र बुद्धि वाले हैं। गए वो गरुड़ जहां बसाई भुसुंडा। गए वो गरुड़ जहां बसाई भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंड। वो नील पर्वत जहाँ आश्रम, ये नील पर्वत के ऊपर काकभूषुंड जी का आश्रम है। ये नील पर्वत को ही देखकर तो गरुड़ जी के मन में जो विषाद था, ये विषाद चला गया और मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि ये जो 1 योजन पर्यंत 13 किलोमीटर के रेडियस में अविद्या माया प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा वरदान उनको प्राप्ति था काकभूषुंड जी को। कैसा वरदान? जेहि आश्रम तुम बसव पुनि। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि। सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अविद्या। जो जन एक प्रजंत। तो इनके मन प्रसन्नता होने का 2 कारण होता है। एक तो शैल सुंदर है, सुंदर पर्वत, सुंदर शैल, जिसे देखकर शंकर जी के मन भी प्रसन्न हो गया था और इनके सती वियोग का दुख भी चला गया था, ऐसा पर्वत है। और दूसरा कारण यह है कि जो माया मोह के द्वारा तो तड़पते थे, ये तड़पना गरुड़ जी का बंद हो गया, इसीलिए मन प्रसन्न हो गया। देखि शैल मन प्रसन्न भयउ। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ।
माया मोह सोच सब गए। सत्संग में जाने पर गौड़ जी बस सोचते हैं, गौड़ जी जाने के समय सोचते हैं, सत्संग में जाने पर न जाने फिर स्नान का अवसर तो कब मिले। अतः सुंदर रुचिर तालाब देखकर स्नान किया, जलपान कर लिया और अपना नित्य कर्म समापन कर दिया। फिर ऐसा भी नियम है कि किसी तीर्थ स्थल को पहुंचने से पहले स्नान करके जाना चाहिए। इसके बाद स्नान और नित्य कर्म समापन करने के बाद तब गौड़ जी बरगद के नीचे, वटवृक्ष के नीचे, जहां काकभूषण जी बैठे थे, जहां प्रवचन के लिए करने के लिए विराजमान थे, वहां गौड़ जी पहुंच गए। करी तड़ाग, तड़ाग तालाब, करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बट तर गए हृदय हरसाना। वहां जाकर देखा कि बहुत वृद्ध वृद्ध पक्षी राम कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। अर्थात राम कथा का प्रभाव ऐसा है कि अगर कर्कश कंठ वाले कौवा, कौवा का कंठ कुछ मधुर नहीं है, इसका स्वर कर्कश है, और अगर कर्कश कंठ वाले कौवा भी कहे तो बड़े बड़े हंस सुनने को पहुंच जाते हैं। ये राम कथा का चमत्कारता है। और जिस सभा में वृद्ध नहीं होते वह सभा के लायक ही नहीं है, लेकिन वहां सभी वृद्ध वृद्ध पक्षी पहुंच चुके थे। शास्त्र में कहा गया है, नसा सभा, न सा सभा, वह सभा सभा नहीं है, न सा सभा जत्र न संति वृद्धा। पर यह भूषुंडी के पास सबके सब वृद्ध और ज्ञानियों हंस के रूप में राम कथा सुनने के लिए बैठे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। वृद्ध वृद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुहाए। काकभूषण जी कथा आरंभ करना चाहते थे, कथा शुरू नहीं होता, कथा आरंभ करना चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंच गए। पक्षी समाज के पक्षी समाज राजा को आते हुए देखकर, पक्षियों के राजा गरुड़ जी, उसे देखकर पक्षी समाज सहित ये काकभूषुंडी बड़ा हर्षित हो गए। उन्होंने पक्षीराज का अभिनंदन करके उनका बहुत आदर और सत्कार किया, कुशल बात पूछा,
इसके बाद उनको पूजन करके, पक्षीराज गरुड़ का पूजन करके भुसुंडी जी उनको मीठे वचन बोलते हैं, मधुर वचन। कथा आरंभ करई सोचा, कथा आरंभ करई सोचा, तेहि समय गएऊ खगना, खगनाहा खग के राजा गरुड़, आवत देखी सकल खग राजा, हरसे उबायस सहित समाज, अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तव बोले कागा, मधुर वचन तव बोले कागा। अर्थात पूर्व दिन रामायण समाप्त हुआ है। ये तो 27 कल्पों से रामायण कथावाचन करते आ रहे हैं। तो एक बार खत्म होने पर फिर दूसरी बार आरंभ करते थे, फिर बार बार ऐसे जो कहते हैं। तो जो गौड़ जी जिस दिन वहाँ पहुँचते हैं, ठीक उसके पूर्व दिन ही रामायण समाप्त हुआ था। आज फिर कथा शुरू से प्रारंभ होने वाला है। गौड़ बड़े ही अच्छे मौके पर पहुंचे। तो ऐसे अच्छे मौका कैसे मिल सकता है? ये राम जी का इच्छा से उनको ये अच्छे मौका तो मिल गया। दोनों ओर ही अगर कथा के बीच में गौड़ पहुंच जाते तो क्या हो सकता? कथा के बीच में पहुंच जाने से इतना सम्माननीय व्यक्ति दोनों की ओर से संकोच हो जाता, और कथा के बीच में सत्कार न भी मिल सकता था, और बीच में कथा छोड़कर फिर आदि से कहने पर बैठे हुए श्रोताओं को अच्छा नहीं लगता, इनके अपमान भी होता है और कथा के अनादर भी हो जाता है। इम्पोर्टेंस एक वक्ता को दिया गया, एक श्रोता को। कारण कथा खंडन होना नहीं चाहिए। फिर बीच में सुनने पर गौड़ जी को पश्चाताप भी हो जाता, मैं क्यों शुरू से नहीं आया। तब काकभूषण ने कथा आरंभ करने से पहले ये कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण जो होता है, ये मंगलाचरण जो कर चुके थे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंग आदि जितना श्लोक है ये सब बोलकर मंगलाचरण इनका समाप्त हो गया था। उसी समय गौड़ जी वहाँ पहुँचते हैं।
कथा गरम कराई सोचा तेही समय गए खगना। सब पक्षी पक्षीराज को पहचानते थे। सब पक्षी पक्षीराज गरुड़ जी को पहचानते थे, क्योंकि ये सब वृद्ध वृद्ध पक्षी है, तो इनको ये सब पहचानते थे। पक्षीराज को मंडप में पहुंचे नहीं थे कि पक्षीराज मंडप में पहुंचे नहीं थे, ये दूर से दिखाई दे रहे हैं। तो इन पर सबका दृष्टि पड़ गई। वे पक्षीराज और हरि सेवक है। ये पक्षीराज भी है और हरि सेवक हरिभक्त की है, और हरिभक्त के वाहन उनके निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी। ऐसे सम्माननीय उच्च श्रेणीय भक्त को देखकर सब श्रोता और वक्ता ये सब हर्षित हो गए। आवत देखी सकल खगराजा हर्षित बायस सहित समाज। उनको सम्मान दिखाने के लिए सब खड़ा हो गए। और एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव को देखे तब तो क्या होता है, तो सत्संग तो उनको साक्षात दंडवत करते हैं, ऐसा विधान है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखने पर उनको दंडवत करते हैं। वैष्णव वैष्णवं दृष्ट्वा, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। वैष्णवं वैष्णवं दृष्ट्वा, देखकर दंडवत प्रणिपातेन दंडवत प्रणिपातेत भुवि। ऐसा नारद पंचरात्र में लिखा गया है। इसीलिए भूसुंड जी व्यास आसन से उठकर उनका स्वागत किया और उनका राजोचित आसन भी दिया और इनके पूजा की। यही बात गोस्वामी जी लिखते हैं, अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना। अति आदर खगपति कर कीना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राजाओं के मुनियों के आश्रम में आने पर मुनियों, श्रेष्ठ मुनियों भी राजा का पूजा करते हैं। कैसे? उनको पाद्य अर्घ्य ये सब देकर उनको पूजा करते हैं। भागवत और भगवत का पूजा कैसे करना चाहिए? अत्यंत अनुराग के साथ किया जाता है। इसी से श्रद्धा और प्रेम सूचित होता है। और अत्यंत अनुराग जिसके ऊपर होता है तो वचन भी मधुर वचन निकलता है। तो ऐसे ही अनुराग के साथ काकभूषुंड जी का मधुर वचन निकला और ये कहते हैं,
करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तव बोले उकागा। मधुर वचन तव बोले उकागा। मधुर वचन क्या था? तो काकभूषण जी कहते हैं, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं उसके आज्ञा दीजिए, मैं अब उसे करूंगा। पक्षीराज जब कोमल वाणी से बोले कि आप तो, पक्षीराज जो कोमल वाणी से बोलते हैं, आप तो सदा कृतार्थ के रूप हैं, जिसकी प्रशंसा स्वयं शंकर भगवान जी ने किया है। गौड़ जी काकभूषण जी को कहते हैं, आपने मुझे कहा कि मेरा दर्शन पर तुम कृतार्थ हो गए, लेकिन हे काकभूषण जी, आप तो स्वयं कृतार्थ के रूप हैं। ना कैसे? शंकर भगवान जी ने आपको प्रशंसा करके कहा है। शंकर भगवान जी देवदेव महादेव जिसका श्रीमुख से प्रशंसा करते हैं, ये कृतार्थ रूप ही है। नाथ कृतार्थ भयउ में, तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करऊं अब, आय सुदेव सो करहूं अब, प्रभु आयु के ही काज, प्रभु आयु के ही काज। स्वामी व राजा का, स्वामी व राजा अगर किसी सेवक की घर में आते हैं, आ जाते हैं, तब सेवक के महान भाग्य सूचित होता है। कारण सेवक स्वामी के कृपा से कृतार्थ हो जाता है। जब श्री राम जी के निवास स्थल पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगमन करते हैं, इनको राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाना है। इनको पता नहीं था कि सभा में उनके पिताजी उनको युवराज पद देने के लिए पंच सभा में निष्पत्ति ले लिया है। तो इसी बात को सुनाने के लिए गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के पास आ रहे हैं। तब क्या होता है, श्री राम जी उनको दूर जाकर स्वागत करके प्रणाम करके घर ले आते हैं। घर आने के बाद माँ सीता जी सोने के कलश में चंदन कर्पूर सुवासित पानी मिलाकर लाए हैं और उसी पानी श्री राम जी को देते हैं। श्री राम जी इनका पद धौत करते हैं, फिर सीता जी के साथ गुरु जी का प्रणाम करते हैं और इसके बाद इनको पाद्य अर्घ्य षोडश उपचार आदि पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद सुंदर आसन में बैठाकर मधुर वचन बोलते हैं। तो कैसा बोलते हैं, हे स्वामी, सेवक का सदन को अगर स्वामी का आगमन होता है तो
ये मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाले हैं। फिर भी आप मुझे प्रेम से बुला सकते थे, राज्य के लिए मेरे पास न आकर मुझे भी आप बुला सकते थे। कितना सुंदर मधुर वचन श्री राम जी बोलते हैं। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल मंगल दवनु, तदपि उचित जनो बोली सप्रीति, पठय काज नाथ यह नीति। लेकिन आप ऐसा नहीं किया। आप इतना बड़े गुरु जी महाराज, आपका प्रभुत्व सम्मान को त्याग कर मेरे ऊपर स्नेह करके मेरे घर पधारे हैं। आज मेरा निवास, ये गृह पवित्र हो गया प्रभु। ऐसा श्री राम जी के कितना सुंदर बात है, ये सब सीखना चाहिए। प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहू। मुझे आदेश कीजिए, मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूँ। आयसु हो ईसो करऊँ गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। तो ऐसे ही बात काकभूषण जी गौड़ जी को बोले,